वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के सभी सूत्रों के साथ साधारण ब्याज के सवालों को हल करेंगे और सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हम 60 रूप यूज करेंगे सवाल हल करते वक्त। तो देखिए, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको हम जब सवाल हल करेंगे तो वहाँ पे एसआई से प्रदर्शित करेंगे। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम एसआई से प्रदर्शित करेंगे। और मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। तो आपका देखिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म पी से प्रदर्शित करेंगे। और समय यानी टाइम, टाइम को हम टी से प्रदर्शित करेंगे। और दर, दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं, तो रेट को हम आर से प्रदर्शित करेंगे। और मिश्रधन यानी अमाउंट, अमाउंट को हम ए से प्रदर्शित करेंगे। साधारण ब्याज के सूत्रों को पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो देखिए, आपका मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं यानी ए से प्रदर्शित करते हैं, तो आपका ए बराबर हो जाएगा मूलधन यानी पी प्लस साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका इसका शॉर्ट फार्मूला हो जाएगा कि ए बराबर पी प्लस एस आई। और फिर देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज को इसका शॉर्ट फार्मूला क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज को एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। एस आई बराबर हो जाएगा आपका मूलधन यानी पी, दर यानी आर, और समय यानी टी, और डिवाइड बाई हो जाएगा 100। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, और फिर देखिए, इतने ही फार्मूले मुख्य रूप से साधारण ब्याज में प्रयोग किए जाते हैं। और फिर देखिए, सवालों को हल करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज कैसे कहां पे किया जाता है। तो देखिए, आपका पहला सवाल है, 500 रुपए का 3 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपए का यानी आपको मूलधन दे रखा है। मूलधन बराबर आपको दे रखा है सवाल में 500। 500 रुपए का 3 वर्ष में यानी टाइम आपको दे रखा है, टाइम यानी टी बराबर आपको दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, और फिर आपको देखिए 10% की दर से यानी रेट यानी आर की वैल्यू आपको दे रखा है कितना? दर आपको दे रखा है, दर आपको दे रखा है 10%। ये हो गया। अब आपको साधारण ब्याज तथा मिश्रधन बताना है। तो हमने आपको देखिए बताया है कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। यही सूत्र तो बताया हमने। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टी होता है हमेशा वर्ष में होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन आपको सवाल में दे रखा है 500, तो हो जाएगा आपका 500 इंटू दर, दर आपका सवाल में दे रखा है 10%, हो जाएगा आपका 10 इंटू समय, समय आपको सवाल में दे रखा है 3 वर्ष, हो जाएगा 3, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 100। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 50 चेंज हो जाएगा 150। यानी आपका जो साधारण ब्याज आएगा वो 150 रुपए आएगा। और आपको क्या निकालना है? मिश्रधन भी आपको बताना है। तो देखिए, मिश्रधन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मिश्रधन बराबर क्या सूत्र होता है आपका? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो आपका देखिए, मूलधन सवाल में दे रखा है 500, तो जाएगा 500 प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमने निकाला है 150, तो 150 हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 एक 650 रुपए। यानी आपका देखिए, जो मिश्रधन है 650 रुपए होगा और साधारण ब्याज आपका होगा 150। और फिर देखिए, आपका अगला सवाल है, 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपए का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा? आपको देखिए 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपए का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 8,000 जो दिया वो मूलधन है। ठीक है, मूलधन आपको दे रखा है 8,000 रुपए। ठीक, और आपको क्या दे रखा है? 5 वर्ष में यानी समय टी की वैल्यू आपको दे रखा है 5 वर्ष। ठीक, और क्या दे रखा है? 6% प्रति वर्ष यानी जो दर, दर की वैल्यू आपको दे रखा है 6%। अब आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज तथा मिश्रधन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। तो आप निकाल लीजिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है? आपको हमने बताया ही है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। ये आपका फार्मूला होता है। और फिर देखिए, आपका मूलधन सवाल में दे रखा है 8,000, हो जाएगा 8,000 इंटू दर, दर कितना दे रखा है? 6% दे रखा है, तो जाएगा 6 इंटू टी, टी आपका देखिए 5 वर्ष दे रखा है, तो टी की जगह पे आपका हो जाएगा 5, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 100। अब देखिए, एक जीरो दो जीरो, एक दो जीरो खत्म, और आपका हो जाएगा 5 छक्का 30 और 8 तरीके हो जाएगा 24, 8 तरीके 5 छक्का 30, 8 तरीके 24, 2 जीरो। यानी यहाँ से देखिए, जो साधारण ब्याज आएगा वो 2400 रुपए आएगा। अब आप मिश्रधन निकाल लीजिए। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो आपका देखिए, मिश्रधन कितना है? मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो देखिए, आपका मूलधन है 8,000, मूलधन है 8,000, तो पी की जगह पे आपका हो जाएगा 8,000, 8,000 प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना निकाला हमने? 2,400 यानी 2,400, हो जाएगा 2,400। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा? 8 2 हो जाएगा 10, 10,400, 10,400। तो आपका यहाँ से देखिए, मिश्रधन 10,400 और साधारण ब्याज हमें 2,400 मिल गया।
यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को देखिए सवाल समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर देखिए अगला सवाल है, 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह धनराशि कितनी है? यह धनराशि कितनी है का मतलब यह है कि आपको मूलधन निकालना है। आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। 8 वर्षों में यानी समय की वैल्यू आपको दे रखा है 8 वर्ष, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है? 7% वार्षिक दर से, यानी रेट दर की वैल्यू आपको दे रखा है 7%, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सवाल है। और आपको एक राशि पर 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट का मान दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना दे रखा है? 5600 रुपए, 5600 रुपए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? वह धनराशि कितनी है, यानी मूलधन निकालना है। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 5600, तो एसआई की जगह पे हम लिख सकते हैं 5600। 5600 बराबर पी हमें ज्ञात नहीं है, हमें निकालना है। इंटू हो जाएगा दर, दर कितना दे रखा है? 7% हो जाएगा 7, इंटू समय, समय कितना दे रखा है भाई? 8 वर्ष दे रखा है, तो हो जाएगा 8, डिवाइड बाई हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, काट लीजिए आप। कट रहा है क्या? क्या क्या कट रहा है भाई? काट लीजिए। 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 यानी 800 हो जाएगा। फिर 8 से कटेगा तो हो जाएगा ये 100, 100। फिर इधर 100 का गुणा कर देंगे 100 में, तो आपका हो जाएगा इधर कितना? 10,000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इधर बचेगा केवल पी। तो यहां से देखिए मूलधन हमें मिल गया कितना? 10,000 रुपए, यानी यह धनराशि कितनी है? तो यह धनराशि आपकी 10,000 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर ही आपका, देखिए हमने एक ही फार्मूला आपको बताया है, बट आप इसी फार्मूले पे जो मान दिया होगा उसका मान रख के, जो नहीं दिया होगा वो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष का दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, मूलधन क्या है? यहाँ भी देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, दर दे रखा है 10%, समय दे रखा है 6 माह, और आपको साधारण ब्याज दे रखा है 100, ठीक है। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है। आपको देखिए क्या दे रखा है, दर दे रखा है 10%, ठीक है, और आपको समय दे रखा है 6 माह, समय 6 माह दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, जो सूत्र साधारण ब्याज होता है उसमें टी वर्ष में होता है, आपका ये माह में है, तो इसमें 12 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आपका ये वर्ष में आ जाएगा। माह को वर्ष में बदलेंगे 12 से भाग देके, तो आपका 6/12 हो जाएगा, यानी 6 एकम 6 दूनी यानी हाफ वर्ष, 1/2 वर्ष हो जाएगा। यहाँ जो समय आपका रहेगा 1/2 वर्ष रहेगा। और आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का मान दे रखा है 100 रुपया, ठीक है। और फिर आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा के 100। ये फार्मूला हम जीवन भर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका देखिए सवाल में दे रखा है साधारण ब्याज का मान 100, तो आपका हो जाएगा 100। मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे ही रहने दीजिए पी को, इंटू दर, दर कितना दे रखा है? 10, हो जाएगा 10, इंटू समय 1/2 वर्ष, ठीक है, और बटा के हो जाएगा 100। 2 पंचे यहाँ हो जाएगा 5, और फिर देखिए आपका ये 5 से कट जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा ये 20। फिर इधर आके 100 का गुणा हो जाएगा, 100 का इधर गुणा हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 2000, इधर बचेगा केवल पी। ध्यान से समझना आप। तो आपको ज्ञात हो चुका है मूलधन बराबर 2000, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।